हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम मैथ की अगली क्लास लेकर मैथ प्रैक्टिस सेट की अगली क्लास आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पिछली वाली क्लासेस पसंद आई होगी और ये भी क्लासेस आपको पसंद आएगी। तो आइए हम आप पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसमें आप देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। कह रहा है कि समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें। अब देखिए हमारा समीकरण क्या है, 90 डिवाइडेड बाई 6, 90 डिवाइडेड बाई 6 ब्रैकेट 24 माइनस 8 भागे 4, 24 माइनस 8 भागे 4 ब्रैकेट बंद। उसके बाद कह रहा है भागे 3, भागे 3। अब इसको हमको हल करना है। अब देखिए इसको जब हमको हल करना है तो हम जानते हैं सबसे पहले किसको फॉलो करते हैं। हम सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ते हैं। 4 दूनी 8। अब यहाँ क्या हो गया, 24 माइनस 2 हो गया। 24 में से जब 2 घटाएंगे तो हम कितना आ जाएगा, हमारा 22 आ जाएगा। ये इतना क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जब इतना कैंसिल हो गया तो हमारा क्या होगा, 90 भागे 6 गुणे 22 भागे 3। अब देखिए यहाँ से इसको डिवाइड कर दीजिए, ये कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा, गुणे 22। अब ये तो आपका ये 3 से क्या हो जाएगा, ये 15 पर डिवाइड हो जाएगा। तो आप ये 22 में तो डिवाइड होगा नहीं, आप यहाँ बटे 3 कर लीजिए। 3 पचे 15, 22 पंचे 110। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका थर्ड सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करें। अब देखिए समीकरण क्या है, कह रहा है कि 11 बटे 8 गुणे 56 बटे 33, 11 बटे 8 गुणे 56 बटे 33, ये हमारा समीकरण है। हमको इस समीकरण को क्या करना है, हल करना है। तो अब देखिए आप काटिए, 11 3 33 और 8 7 56, 7 बटा 3, 3 दूनी 6, 1 बटा 3, 2 सही 1 बटा 3 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, वो ऑप्शन आपका थर्ड क्या हो जाएगा, वो आपका 3 दूनी 6, हाँ सही है। ऑप्शन आपका फोर्थ क्या हो जाएगा, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा दमदार क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। ये वैसे तो इसको लगाने का जो तरीका होता है थोड़ा सा लॉन्ग मेथड होता है, लेकिन हम इसको आपको ऑप्शन से बताएंगे। चूँकि ऑप्शन का जो मेथड होता है, लंबे लंबे क्वेश्चनों को ऑप्शन से हल करने पर वो शॉर्ट में हल हो जाते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि एक बंद बॉक्स की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10, 8 और 6 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितना है, 10, 8 और 6। ये सभी विमाएँ किस में है, सेंटीमीटर में है। ये आंतरिक है, कौन सी है, ये आंतरिक है। अब इसमें फिर नेक्स्ट कह रहा है बॉक्स की सतह, बॉक्स की बाहरी सतह का कुल क्षेत्रफल 542 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेकिन जो एरिया है वह 592 सेंटीमीटर स्क्वायर है। लेकिन यह एरिया क्या है, बाह्य है। ये एरिया कैसा है, यह बाह्य एरिया है, न कि आंतरिक एरिया है। जबकि हमें बीमा की जो बीमाएँ दी हुई है वह क्या है, आंतरिक दी हुई हैं। अब फिर नेक्स्ट कह रहा है कि यदि बॉक्स की दीवारें एक समान मोटाई 1 सेंटीमीटर की हो तो x का मान क्या होगा। अब देखिए ये तो आप जानते हो कि मान लो ये बॉक्स आपका बन गया। बॉक्स का मतलब, कहने का मतलब आपसे घनाभ के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है, आपसे घनाभ के बारे में पूछ रहा है। ये क्या हो गई, लंबाई हो गई, और ये क्या हो गई आपकी चौड़ाई हो गई, और ये क्या हो गई आपकी ऊंचाई हो गई। तो हम जानते हैं कि जो घनाभ का जो क्षेत्रफल निकाला जाता है वो क्या होता है, 2 इंटू ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL होता है। अब यहाँ पर जो बीमाएँ दी हुई हैं, अब मान लीजिए इसकी कुछ मोटाई होगी। कहने का मतलब मोटाई का मतलब ये समझ लो कि ऐसे मान लो इसमें ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ये देखिए हम बना दे रहे हैं, आप इसको इस तरीके से समझिए। ये इस तरीके से। अब कहने का मतलब कह रहा है कि इसकी कुछ मोटाई भी होगी। तो ये मान लीजिए आपकी ये कुछ
ये मोटाई हो गई। कहने का मतलब कि ये ऐसा हो गया आपका, ये इस तरीके से आपका ये हो गया, ये इस तरीके से। अब ये जो बाहर की जो हमें बीमाएं दी हुई हैं, लेकिन आंतरिक जो बीमाएं हैं, सॉरी आंतरिक बीमाएं दी हुई हैं लेकिन बाहर की बीमाएं नहीं दी गई हैं। तो अगर आप ऐसा समझ के चलिए, ये इस तरीके से आप मान लीजिए, इसको अच्छे से समझिएगा, जो आंतरिक लंबाई कितना है वो 10 दिया हुआ है। तो अगर हम बाह्य चौड़ाई ज्ञात करेंगे, अगर मान लीजिए इसकी चौड़ाई कितना दिया है, x दिया है, तो x यहाँ भी जुड़ेगा और x क्या होगा, यहाँ भी जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 10 + 2x जुड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन सब में 10 + 2x, 8 + 2x, 6 + 2x करेंगे। उसके बाद हम इसका क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने के बाद 592 के क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। 592 के इक्वल करने के बाद हम जब प्रोसेस को हल करेंगे तब वहाँ से हमारी क्या होगी, x की वैल्यू फाइंड होगी। वही x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी मोटाई हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस क्या होता है, ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो ये जब प्रोसेस लंबा हो जाएगा तो आइए अब इसको हम ऑप्शन से देखते हैं। हमारा जो एरिया कितना था, 592 था, एरिया कितना था, 592 था। अब हम ऑप्शन से देखिए, हम आपको बता दे रहे हैं इसमें ऑप्शन जो थर्ड है वो आपका सही होगा, जो 1 सेंटीमीटर दिया है। अब देखिए 1 सेंटीमीटर दिया है, इसकी आंतरिक थी। अगर हम बाह्य निकालेंगे तो 10 में हम 2 जोड़ेंगे, क्योंकि ऐसा ही तो होगा ना, ये कितना है, 10 है। अब एक इधर जुड़ेगा, एक इधर जुड़ेगा, तो 10 और 2 कितना हो गया, 12 हो गया। तो कहने का मतलब कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 12, 10 और 8 हो जाएंगी। तो फार्मूला आप जानते ही हो, 2 × LB + BH + HL। अब देखिए LB पे 12 और 10 कितना हो जाएगा, 2 × 12 दहम्मा 120 + BH 8 दहम्मा 80, HL 12 × 96। आप इसको ऐड कर लीजिए, 2 × 6 9 8 17 17 2 19 1 1 2, 2 × 296, 2 छंग 12, 2 9 18, 19, 2 दूना 4 1 5, 592 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, आपका एरिया निकल गया, जो यहाँ पर हमको क्या दिया था। अब जब दोनों एरिया क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो जाहिर सी बात है हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब कि जो x का मान होगा कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरीके से इसको ऑप्शन से भी आप चेक करके लगा सकते हैं, ये आपका ईजी हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षु किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 विशेषज्ञ और 15 प्रशिक्षु इसे 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 7 प्रशिक्षु को हम P मान ले रहे हैं, सॉरी विशेषज्ञ पहले है, विशेषज्ञ को हम V मान ले रहे हैं। 7 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षु को हम P मान ले रहे हैं। ये कितने दिन में कार्य को पूरा कर रहे हैं, 9 दिन में कार्य को पूरा कर रहे हैं। हमने आपको फार्मूला बताया था, M1 D1 × M2 D2, ये आप इस पर फॉलो कीजिए। तो अब नेक्स्ट क्या हो गया, कह रहा है कि 15 प्रशिक्षु, 4 विशेषज्ञ और 15 प्रशिक्षु कितना हो जाएगा, 4 विशेषज्ञ + 15 प्रशिक्षु इसे कितने दिन में कर रहे हैं, इसे 12 दिन में कर रहे हैं। 12 दिन में काटिए, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 7 × 21 विशेषज्ञ + 5 × 15 प्रशिक्षु इक्वल 4 × 4 = 16 विशेषज्ञ + 15 × 4 = 60 प्रशिक्षु। अब यहाँ पर आपको प्रशिक्षु और विशेषज्ञ का रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप इसका रेशियो नहीं निकालेंगे या उसको संतुलित नहीं करेंगे तब तक आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबकी कैपेसिटी इसमें क्या है, अलग अलग है। प्रशिक्षु की कैपेसिटी कुछ है और विशेषज्ञ की कैपेसिटी क्या है, वो कुछ है। तो ये 21 में से 16 आपका रेशियो कितना आ जाएगा, 5 विशेषज्ञ + 15 में से 60 में से 15 लेस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 45 प्रशिक्षु।
5×9 45। कहने का मतलब एक विशेषज्ञ जो है वह 9 प्रशिक्षु के क्या है, इक्वल है। जितना मतलब कि एक विशेषज्ञ कार्य को करेगा उतना ही 9 प्रशिक्षु मिलकर कार्य करेंगे, तब कहीं जाकर विशेषज्ञ के बराबर होंगे। अब कह रहा है कि 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु इसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब हमको इसी में से किसी के साथ एक को इसमें हमको ले लेना है। अब देखिए, मान लें हम यहीं पे ले रहे हैं 7 विशेषज्ञ प्लस 5 प्रशिक्षु कितने दिन में कर रहे थे, 9 दिन में कर रहे थे। अब नेक्स्ट टाइम कितना है, 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु, 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब देखिए, हम v के स्थान पर कितना रखेंगे, 9p रख देंगे। तो 7 × v और v की वैल्यू कितना है, 9p है, 9p है, प्लस 5p × 9, 5 × v की वैल्यू कितना है, 9p है, प्लस 6b इक्वल x हो गया। अब देखिए, आप सभी स्थानों पे p हो गए हो, लास्ट में कट भी जाएंगे तो आप उनको हटा भी सकते हैं, आप p को हटा भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप p को साथ में ही लेके चलिए। तो 963 प्लस 5 × 9, 9 × 45 प्लस 6 × x, और 63 और 5 कितना हो गया, 68 × 9, 45 और 6 कितना हो गया, 51 × x, 17 चौको 68, 17 3 51, 3 3 9, दिन x इक्वल कितना आ गया, 4 3 12। कहने का मतलब कि 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु उसी कार्य को मिलकर कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में करेंगे। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लीजिए, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ABC में कोण B की माप 90 डिग्री है। ऐसे ही देख लीजिए, ये ABC, इसमें कह रहा है कोण B की माप जो है 90 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। और फिर उसके बाद कह रहा है कि tan A बराबर 12/5, tan A बराबर 12/5। आप जानते हैं कि tan का संबंध किस में होता है, लंब और आधार में tan का संबंध होता है। तो लंब हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये बेस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कहने का मतलब कि लंब और बेस में क्या है, 12:5 का अनुपात है। अब इसमें से दे रखा है कि आपकी जो AB की लंबाई है वह 1 सेंटीमीटर है। हमारा AB कितना है, वह 1 सेंटीमीटर है। AB कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछ रहा है कि BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जो हमारा रेशियो BC रेशियो में कितना था, 5 था, उसी 5 की वैल्यू कितना है, 1 है। तो जो 12 है, इस 12 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 2.4 हो जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि हम 12 को 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड होंगे, तो हमारा 2.4 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका सेकंड इज करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कह रहा है कि एक संख्या A B से 40% कम है, B A से कितने % अधिक होगा। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिले तो वहाँ पर कुछ नहीं करना, सीधा 100R/100 ± R, आपको इसी पर चलना होगा। अब वहाँ पे देखना पड़ेगा कि लास्ट स्टेटमेंट में कमी कह रहा है कि वृद्धि कह रहा है। अगर कमी कर रहा है तो हम ऐड कर देंगे, वृद्धि कर रहा है तो हम माइनस कर देंगे। हमको जस्ट अपोजिट चलना है। हमारा फार्मूला क्या था, 100R/100 ± R। अब देखिए इसमें कितना कितना दिया हुआ है। कह रहा है कि एक संख्या A B से 40% कम है, तो B A से कितने % अधिक है। अब 40% की बात कर रहा है तो 40 × 100। अब अधिक की बात कर रहा है तो हम 100 में से 40 लेस करेंगे, कितना आ जाएगा, वो आपका 60 आ जाएगा। 20 दूना 40, 20 3 60, 200/3 आपका कितना आ जाएगा, 66 सही 2/3% आपका क्या हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो सेकंड सही हो जाएगा। आइए अब देखिए 52 नंबर की ओर हम चलते हैं, जो हमारा मतलब इसमें किताब में 52 नंबर लिखा है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है हम उसकी ओर चलते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा है, कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या
अपने अंकों के योग की तिगुनी है। यदि उस संख्या में 45 जोड़ा जाता है तो इस संख्या के अंक परस्पर बदल जाते हैं। उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा? अब देखिए ऑप्शन भी आपके सामने अजीब सा है। ऑप्शन में 9 है, 8 है, 5 है, इनमें से कोई नहीं, चूंकि उस संख्याओं का योग पूछ लिया है। अगर वही संख्या पूछा होता तो हम तो तुरंत ऑप्शन से कर देते। अब योग में देखा जाए तो 9 मतलब योग में देखा जाए तो बहुत हम उसमें संख्याओं को हम फाइंड ही नहीं कर पाएंगे, मतलब कौन कौन सी संख्याएं हम लें कि हमारा जो क्वेश्चन है उसी अकॉर्डिंग चलता रहे। अभी केवल संख्याएं हैं, दिया होता तो हम उसमें योग और अंतर करके निकाल लेते। तो यहाँ पर हमको मानना पड़ेगा हमारी जो संख्याएँ होती हैं कितनी होती हैं, 10x प्लस y होती हैं। अब कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों की योग की 3 गुनी है। अंकों की योग की 3 गुनी है, x प्लस वाई यही तो अंक हैं, 3 गुनी है, ये हमारा हो गया। अब यहाँ सॉल्व करिए, 10x यहाँ क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3y, तो कितना हो जाएगा आपका 7x प्लस या इक्वल कर लीजिए 7x इक्वल 2y आपका हो गया। यहाँ से ये आपका हो गया। फिर कह रहा है कि तो इस संख्या के यदि उस संख्या में 45 जोड़ा जाता है तो इस संख्या के अंक परस्पर क्या होते हैं, बदल जाते हैं। 10x प्लस वाई प्लस 45, मतलब इसमें हमने जोड़ दिया तो ये जो अंक है क्या हो गए, बदल गए। अब बदलने का मतलब है 10y प्लस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इस प्रकार से अब आप इसको हल कर लीजिए। 10x, ये x इधर आया, कितना आ जाएगा 9x। अब ये 10y इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस 9y इक्वल ये 45 क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 9 कॉमन लेंगे आप तो 9 x माइनस वाई इक्वल क्या हो जाएगा, -5 हो गया ये। अब देखिए अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, x इक्वल कितना हो जाएगा 2y अपान 7, x की वैल्यू हो गई। हम इसी x की वैल्यू को यहाँ पर उठा के पुटअप कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2y अपान 7 इक्वल -y इक्वल -5। 7y माइनस 2y, कहने का मतलब 2y माइनस 7y, 2y लेस होगा तो माइनस में आ जाएगा, -5y अपान 7 इक्वल -5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, देन y इक्वल कितना आ गया 7। हमारी जो y की वैल्यू है कितनी आ गई, 7 आ गई। अगर y की वैल्यू 7 आ गई तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ 7 रखेंगे, 7 और 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम बताओ हमारी संख्या क्या होगी, हमारी संख्या ये है ना 10x प्लस वाई। अब x की वैल्यू कितना है, 2 है, तो कहने का मतलब कितना हो जाएगा 20 प्लस वाई 7 कितना हो गया 27। अब हमारी संख्या क्या हो गई, 27 हो गई। अब कह रहा है इनके अंकों का योग, तो 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो अंकों का योग कितना हो जाएगा, 9। आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा है उसकी ओर चलते हैं। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करता है। देखिए यहाँ पे दूरी दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, हमको क्या करना है, चाल निकालना है। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर की दूरी है, 45 मिनट में तय कर रहा है। क्योंकि दूरी किस में है, किलोमीटर में है, समय किस में है, मिनट में है, तो हम उसको भी आवर में चेंज कर देंगे। हम क्या कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 3 45, 15 चौको 60, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी होगी, 8 किलोमीटर पर आवर होगी। अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, यदि वह आधी दूरी को 2/3 समय में पूरा करता है। 2/3 मतलब टोटल कितना लगा था, 45 मिनट लगा था, 2/3 मतलब 30 मिनट लगेगा। तो आधी दूरी कहने का मतलब 3 किलोमीटर, वह कितने समय में तय कर रहा है, 30 मिनट में तय कर रहा है। 30 × 60, ये नहीं हमसे पूछ रहा है, उसको रहने दीजिए। तो कह रहा है कि यदि आधी दूरी 2/3 समय पूरा कर सकता है तो बाकी बची हुई दूरी को बचे हुए समय में पूरा करने के लिए उसकी चाल क्या होगी। अब उसकी हमको चाल फाइंड करना है। जो हमारा बचा हुआ है, आधी दूरी उसने तय कर लिया कितने समय में, 30 मिनट में। अब आधी दूरी बची 3 किलोमीटर, अब टाइम कितना बचा, 15 मिनट। तो इसी 3 किलोमीटर को 15 मिनट में तय करने के लिए उसकी चाल पूछ रहा है। तो 3/15 × 60, 15 चौको 60, 4 3 12 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब कि 12 किलोमीटर पर आवर की गति से वह जाएगा, तो जो बची हुई दूरी उसको क्या कर लेगा, वह कवर कर लेगा।
तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो हमारा अगला है हम उसकी ओर चलते हैं। कह रहा है कि 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर जो छमाही संयोजित होता है, बताइए एक साल में कितने छमाही, एक साल में 2 छमाही। जब एक साल में 2 छमाही तो कहने का मतलब ब्याज भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। 20% जो है कितने परसेंट हो जाएगी, वो 10% हो जाएगी। छमाही के लिए ब्याज क्या होती है, आधी होती है। अब कह रहा है कि पर रघु ने 25,000 रुपये ऋण लिया और 1.5 वर्ष के पश्चात उसने ऋण को कौन सी राशि मुफ्त करेगी। तो 1.5 वर्षों के लिए लिया, 1.5 वर्ष में कितने छमाही होंगे, 1.5 वर्ष में 3 छमाही होंगे। कहने का मतलब हमारा समय क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए हमने आपको रेशियो वाला आपका तरीका बताया था। जो 3 वर्षों का जो रेशियो होता है वह कितना होता है, 3:3, 3:3:1। ये कितना हो जाएगा, 3:3:1। अब देखिए यहाँ पे तिमाही, छमाही, चौमाही से हमसे कोई मतलब नहीं है। जिस प्रकार से ब्याज लगेगी, जो मतलब जैसे समय होगा उसी प्रकार से क्या लगेगी, ब्याज लगेगी। तो यहाँ पर छमाही है तो क्या हुआ, ब्याज हमारा 20% था, हमने भी उसको क्या कर लिया, 10% कर लिया। तो देखिए हमारी राशि कितनी थी, 25,000 थी, रेट कितना हो गया, 10% हो गया। तो 25,000 का 10% कितना होगा, 2500 होगा। ये कितना आ गया, 2500। अब हमने आपको बताया था कि जो हम ब्याज निकाले उसी का अगले रेशियो के लिए ब्याज निकलता है। तो 2500 का 10% कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। अब 250 का 10% कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो हमने ये भी बताया था इसको इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है। क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। 25×3 7500 हो गया, 25×3 75, ये 750 हो गया। ये कितना हो गया आपका, ये 25 ही रहेगा। तो अब आप यहाँ से निकाल लीजिए कुल ब्याज कितनी मिली, ये हमारी ब्याज हो जाएगी। ये कितनी हो, क्या हो जाएगी, ये हमारी टोटल ब्याज हो जाएगी। अब देखिए 5 आ गया, 5 2 7, 7 5 12 और 7 1 8, 8275 रुपये क्या हो गई, हमारी ब्याज हो गई। लेकिन वह टोटल काउंट करके पूछा है तो हमारा मूलधन कितना था, 25,000। 5 7 2 8 5 13 3 2 1 3, 33,275 रुपये वह 1.5 वर्षों के बाद उसको क्या करना पड़ेगा, उसको चुकाना पड़ेगा। तो ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि एक शिविर में 95 व्यक्तियों के लिए 200 दिनों की भोजन की व्यवस्था थी। 5 दिनों के पश्चात 30 व्यक्ति शिविर छोड़कर चले गए। अब बचा हुआ भोजन कितने दिनों तक चलेगा। देखिए बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। अब देखिए इसमें थोड़ा सा समझना यह है, कह रहा है कि एक शिविर में 95 व्यक्तियों के लिए 200 दिनों तक की भोजन की सामग्री थी। कहने का मतलब कि अगर भोजन सामग्री में या व्यक्तियों में कोई फेरबदल ना किया जाए तो वो भोजन कितने दिन चलेगा, 200 दिन तक चलेगा। अब कह रहा है कि 5 दिनों के पश्चात 30 व्यक्ति शिविर छोड़कर चले गए। भोजन कितने दिनों तक के लिए था, 200 दिनों तक के लिए था। 5 दिन बाद शिविर छोड़कर चले गए कुछ लोग। तो अगर 5 दिनों तक खाया उन्होंने, अभी बचा कितना, 195 दिन। अगर व्यक्ति जो 30 व्यक्ति छोड़कर शिविर चले गए, अगर वो शिविर छोड़कर ना जाते तो वो अभी भोजन को कितने दिन खाते, 195 दिन खाते। कितने व्यक्ति, 95 व्यक्ति थे। अगर 5 दिनों तक खाने के बाद छोड़कर ना गए होते तो अभी 195 दिन तक वो भोजन को और खाते, लेकिन उन्होंने क्या किया, शिविर को छोड़कर वो चले गए। तो क्या हुआ, M1 D1 वाला फार्मूला आपका लगेगा। अब नेक्स्ट में कह रहा है कितने व्यक्ति छोड़कर चले गए, 30 व्यक्ति। तो 95 से अगर 30 व्यक्ति छोड़कर चले गए तो बचे कितने, 65 व्यक्ति बचे। अब कह रहा है कि ये जो 65 व्यक्ति बचे हुए हैं वो कितने दिन तक भोजन खाते। अब मान लेते हैं वो 1 दिन तक भोजन खाते। कहने का मतलब आपका क्वेश्चन ये हुआ कि यदि 95 व्यक्तियों के लिए भोजन की व्यवस्था 195 दिनों तक थी, या कहने का मतलब यदि 95 व्यक्ति किसी भोजन को 195 दिन तक खाते तो 65 व्यक्ति उसी भोजन को कितने दिन तक खाएंगे। अब जाहिर सी बात है व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, कम हो गई तो दिनों की संख्या बढ़ जाएगी। आइए देखते हैं, इसको काटते हैं। 13 का 9 13, 13 5 65, 13 5 65, 5 3 15,
देन x इक्वल कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 27, 27 × 1 28, कितना हो जाएगा 250 दिन तक। अभी कितने खाएंगे, 65 व्यक्ति जो बचे हुए हैं वो 250 दिन तक अब उस भोज्य सामग्री को वो उपभोग करेंगे। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 920 हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि होती तो रकम कितनी हो जाती। देखिए यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट दिया है, बस प्रिंसिपल कितना है 800 है और अमाउंट कितना है 920 है, और ये कितने वर्षों के लिए लगी थी, 3 वर्षों के लिए लगी थी। अब ब्याज की दर क्या थी क्या नहीं थी हमको नहीं पता, लेकिन जो बढ़ी हुई ब्याज की दर है वो कितना है, वो 3% है। कहने का मतलब जो हमारी नई ब्याज हो जाएगी वो वार प्लस 3%। अभी तो ये 920 रुपये जो हुआ कितना, 120 रुपये का जो ब्याज मिला वो कितने पर मिला था, आर पर मिला था, लेकिन जो 3% बढ़ गया वो उस पर कितना ब्याज मिलेगा हमको नहीं पता। तो हमें वही फाइंड करना है कि अगर 3% ब्याज को बढ़ा दिया जाए तो हमारी जो राशि है वह कितनी हो जाएगी। तो साधारण ब्याज में आपको कुछ नहीं करना, सीधा से कितने परसेंट बढ़ रही है, 3% बढ़ रही है, तो कितना 3 तरीका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और 9 × 8 72 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका 3%, 3/100, 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 8 × 3 = 24, 24 × 3 = 72। अभी आपको कितने एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगी, 72 रुपये ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगी। तो वही 72 आप 920 में क्या करिए ऐड कर दीजिए। जब 920 में आप वही 72 को ऐड करेंगे तो हमारा जो नया अमाउंट है वो कितना हो जाएगा 992 रुपये हो जाएगा। सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका सेकंड क्या हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है किसी कार्य को करने में ए बी से दुगुना और सी से तिगुना समय लेता है। तो यहाँ पर ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं। किसी कार्य को करने मतलब ए बी और सी, कह रहे कि ए किसी कार्य को करने में बी से 2 गुना और सी से 3 गुना का समय लेता है। यही कह रहा है, ए बी से 2 गुना और सी से 3 गुना। तो इसको 1 कर ले रहे हैं, इसको 2 कर ले रहे हैं, इसको क्या कर ले रहे हैं 4 कर ले रहे हैं। सॉरी गड़बड़ हो गया, 1 मिनट। ए बी से 2 गुना और सी से 3 गुना, सी से 3 गुना, इससे 2 गुना। ये देखिए हो गया 3 दूनी 6, 2 3 6, ये आपका हो गया। अब ये आपका क्या है दिनों का अनुपात है। अब इसको आप चाहो तो काट के छोटा कर सकते हो, कितना हो जाएगा नहीं छोटा होगा, 1 मिनट। तो आपको यहाँ से आप देख लीजिए, इसका आप एलसीएम निकालिए। एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, एलसीएम 12 हो जाएगा। तो अगर ये एलसीएम आपका 12 यूनिट हो गया, देखिए सभी किस में है, रेशियो में है, हमको एग्जैक्ट पता नहीं है। तो अगर ये एग्जैक्ट पता नहीं है तो 6 दूनी 12 हो गया, 3 चौक 12 हो गया और 2 छंग 12 हो गया। तो अगर हम ये देखें कि सभी तीनों मिलकर एक दिन में कितने यूनिट कार्य करेंगे, 6 4 10 2 12, एक दिन में 12 यूनिट कार्य करेंगे और टोटल ओवर कितने यूनिट है, वो भी कितना है 12 यूनिट है। तो कितना हो जाएगा, एक कितने दिन में कार्य पूरा होगा, एक दिन में। लेकिन ये किस में है, रेशियो में है, हमको भी एग्जैक्ट पता नहीं है। और यही 1 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। अगर यहाँ से देखा जाए तो 4 तिहाई 12, बी को पूछ रहा है कि बी कितने दिनों में कार्य को करेगा, तो 4 तिहाई 12, बी कितने दिनों में करेगा 3 दिन में करेगा। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 दिन है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 तिहाई 6। तो कहने का मतलब बी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, वो 6 दिनों में उस कार्य को पूरा करेगा। तो ये आज के डेट में आपका यहीं तक होगा, और नेक्स्ट जो अगला सेट होगा हम अगले क्लास में लेकर उपस्थित हुए होंगे। तो हमारा वीडियो जैसा भी लगा हो आपको, आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू।